सब कुछ तैयार है। कैप पहन लिया, बैच भी लगा लिया और ये रहा मेरा तिरंगा। मम्मी मेरे गाल में इंडिया फ्लैग बना दो। 1 मिनट आ रही हूँ। लो बन गया। बाय बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। रुक तेरा टिफिन। नहीं चाहिए, आज इंडिपेंडेंस डे, स्कूल में लड्डू मिलेगा। टिम्मी कितना अच्छा डांस करती है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे। ये बच्चों लड्डू ले लो। अरे वाह। टिल्लू उठ जा, आज के दिन भी स्कूल नहीं जाना क्या? दादू क्या हुआ आपकी इस खटाले को? खटारा किसको बोला? ये मेरी जिगर का टुकड़ा है। दादू गाड़ी ठीक हो गई तो चले हम। हो गई, लेकिन स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा। मैं लगा दूंगा दादू, लेकिन मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। ठीक है। वाह! हुआ स्टार्ट। अरे नहीं, और जोर से लगा। जोर लगा के हाइचा। और जोर लगा। टिल्लू पूरा जोर लगा, स्टार्ट नहीं हो रहा। इया! मैं तो थक गया। गाड़ी तो पहले से ठीक है। खटारा कहा था ना तूने, इसीलिए धक्का लगवाया। दीदी दीदी। छी, तेरे मुंह से बदबू आ रही है, जाकर ब्रश कर। अरे इसे तो टूथपेस्ट निकाल ही नहीं ला। इधर दे, मैं निकाल कर देती हूँ। निकल जा। अरे बैलेंस से भी नहीं निकला, लगता है पूरा खत्म हो गया। अब मैं ब्रश कैसे कर लूंगा? बेटे इधर दे, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं निकला दादू। अब एक ही उपाय बचा है। अरे इसमें तो रत्ती पर भी नहीं है। चलो मैं बिना कोलगेट का ही ब्रश कर लूंगा। पल्ट। एक्लियर्स। दीदी सबसे बेस्ट है मेरा पल्ट। नहीं टिल्लू, सबसे बेस्ट है एक्लियर्स, मुंह में डालती पिघल जाता है। अरे इसे तो मैं कोल्ड ड्रिंक में डालकर भी पी सकता हूँ, इसीलिए सबसे बेस्ट है मेरा पल्ट। लड़कियों ने हो दोनों, ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा खाने से तो दांत भी खराब हो जाते हैं। चल पापा से पूछते कौन सा बेस्ट है। बेटे सबसे बेस्ट है ये हजमोला, पेट में गड़बड़ होते ही बस एक गोली खा लो, आराम मिल जाएगी। दादू आप कहाँ गए थे? बाहर देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। जेम्स एक एक करके साले निकाल लेता हूँ। वाह कितना कलरफुल, इनका तो मैं रेनबो बना सकता हूँ। लो कितना ब्यूटीफुल बन गया। टिल्लू एक बार में सब खा मत जाना, दांत खराब हो जाएगा। हाँ मम्मी, एक बार में नहीं खा पाऊंगा, लेकिन 2-3 बार में खा लूंगा। टिल्लू मुझे भी जेम्स देना। दीदी आकर लो, मैं मुंह के अंदर डालूंगा। आ, थोड़ी एक और दीदी, एक और। अब मेरी बारी, तू आकर। डालो दीदी, डालो ना। कहाँ से डालू, सब तो मैं खा गई। एसफॉल टिम्मी बन गया तेतू। टिल्लू पढ़ने बैठा कि नहीं? हाँ मम्मी, मैं कब से पढ़ाई कर रहा हूँ। झूठ मत बोल टिल्लू, मैंने देखा है तू अपने हाथ में कुछ लिख रहा था। नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा, ये देखो। अरे क्यों परेशान कर रहे हो उसको, पढ़ने दो। टिम्मी ये देख, तेरे नाम का टैटू, कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए। टैटू देखो जरा। अरे ये तो नकली है, तू एस की जगह सी लिख लेता, छपरी कहीं का। आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी, मुझे और नहीं करना। टिल्लू ये देख, एक तेरा, एक तेरे पापा का और एक मम्मी का। ले बस हो गया। गोलमाल है भाई, गोलमाल है। टिल्लू ये 3-3 लॉलीपॉप एक साथ क्यों खा रहा है? पापा मैं हालती 3-3 खाता हूँ, एक मेरा, एक आपका और एक मम्मी का। दीदी आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई? तुझसे मतलब, छोटा है छोटी की तरह रहे, उस्ताद मत बन। मुझे पता है आपका बॉयफ्रेंड है, मम्मी को बताऊंगा। मम्मी को बताएगा। ये ले, एक तेरा, एक मम्मी का और एक पापा का। तुझे तो 3-3 चीजें पसंद है ना? और कितनी देर लगाओगी? बस आई। पापा मम्मी को तोड़ो, हम दोनों तलते हैं। नहीं नहीं, तेरी मम्मी मार डालेगी। मम्मी आओ ना जल्दी। आ गई, गला क्यों फाड़ रहा है? चलिए जी। ब्लूम ब्लूम स्टार्ट कर लो पापा। रुक, सामने का शीशा गंदा है, साफ कर लेता हूँ। अरे बोनेट पर मिट्टी, एक कप पानी यहाँ भी डाल दिया, इधर भी कीचड़। अब गाड़ी एकदम चमक रहा है। क्या हुआ जी? पापा चलो ना। नहीं, गाड़ी गंदी हो जाएगी, फिर कभी चलेंगे।
बाद एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया। बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसके घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन कंजूस ने साबुन को 2 बराबर हिस्सों में काटकर पत्नी से कहा, ये पहला हिस्सा 15 दिन बर्तन धोने के लिए और दूसरा अगले 15 दिनों के लिए। इससे पहले लाने को मत कहना, महंगाई आसमान छू रही है। इनकी रगों में खून नहीं कंजूसी दौड़ती है। एक दिन पति सड़ा हुआ लौकी लेकर आया। ये सिर्फ 5 रुपए में खरीदा। पत्नी बोली, लेकिन खाने में ये बहुत कड़वा होगा। पति झट से बोला, इसीलिए तो लाया हूँ। एक ही सब्जी में करेला और लौकी दोनों का स्वाद मिल जाएगी। हर चीज में कंजूसी, इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। लौकी की सब्जी में उसने खूब सारा चीनी, मिर्च और इमली डाला। फिर एक प्लेट को चिकनाई लगा के गंदा किया। कंजूस प्लेट देख कुछ नहीं बोला, लेकिन पहला चम्मच खाते ही चिल्लाया, ये क्या हरकत है? इतनी गंदी प्लेट और ऊपर से इतना बेस्वाद खाना। फिर पत्नी बोली, अगर साबुन सुंघा के प्लेट दूंगी तो ऐसे ही गंदी रहेगी। और रही बात सब्जी की, आपको ही तो एक ही सब्जी में बहुत तरह की स्वाद चाहिए था। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का आइडिया। एक बार एक नौकरानी ने चाय बनाकर एक एक करके 3 कप में डाला। फिर 3 बिस्किट साथ में रखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 ही पसंद करते हैं। एक दोपहर घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था। अब क्या करूं? मालिक को लाने को कहना भूल गई। 3 बज गए, उनके खाने का टाइम हो गया। इन्हीं आटे से वो 2 रोटी बनाकर डरती हुई ले गई। रोटी गिन के मालिक चिल्लाने लगे, तुम्हारी गणित कमजोर है क्या? हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने से 2 रोटी लाने की? जी चाह रहा है तुम्हारे गालों में 3-3 थप्पड़ लगा दूं। थप्पड़ तो मैं लगाऊंगी 3-3, लेकिन उसमें आवाज नहीं होगा। रात को डिनर के टाइम मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी कुकर के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। मालिक, आपके लिए मैंने दाल और चावल चढ़ाया था, लेकिन मिल ही नहीं रहे। आप भी ढूंढने में मेरी मदद कीजिए और ध्यान से देखना 3-3 दाने होंगे। कमेंट में बताओ नौकरानी की बिना आवाज वाली थप्पड़ कैसे लगी। एक दिन पत्नी ने स्टार फ्रूट्स को अच्छे से धोकर खाने के बजाय उन्हें कुछ देर घूरती रही, फिर ले जाकर फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो तुम्हें स्टार फ्रूट्स खाने थे इसीलिए मैं ले आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक ही बार में तुम तीनों खा जाओगी। रोज निकाल कर देखती रहना और हफ्ते में सिर्फ एक ही खाना। इस तरह तुम्हारे स्टार फ्रूट्स खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी और इतनी महंगी चीज मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। महीने के अंत में कंजूस हिसाब कर रहा था। ये क्या, सिर्फ 130 रुपए की बचत? ऐसा नहीं चलेगा। वो पत्नी से बोला, देखो पैसा बचाना पड़ेगा। आज से तुम इतनी पतली पतली रोटी बनाना, बिल्कुल पेपर जैसा। ऐसे 1 किलो आटे में पूरा महीना चलेगा। पत्नी गुस्से से, कंजूसी करके आज तक कोई पैसा नहीं बचा पाया। खाने के टाइम उसने एक खाली प्लेट लेकर कंजूस को परोसा। ओ, रोटी कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों दिख नहीं रहा ना? आपने क्या कहा था? पेपर जितना पतला रोटी। मैंने हवा जितना पतला बना दिया। हवा भी तो नहीं दिखती। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपने पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उसे परेशान देख रोक कर कहा, बेटा अगर कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बाबा ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले,
तुमने अपने पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की। अपने पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिए। घर पहुंचने पर उसने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। तारीफ सुनकर पत्नी ने बेलन से पति की खूब पिटाई करके बोली, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की, और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। एक दिन पत्नी ढेर सारे गोलगप्पे लेकर बैठी थी, लेकिन जैसे ही खाने की कोशिश करती उसके हाथों से गायब हो जाता। तभी वो गुस्से से चिल्लाई और उसकी आंखें खुल गई। ये सब सपना था। वो जल्दी से जाकर कंजूस पति से बोली, 3 महीने से कह रही हूँ पानी पूरी खिला दो, अब तो सपने में भी आने लगी है। हो गोलगप्पे खाने का तो भूल ही जाओ, सोना खरीदने जाओ तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन गोलगप्पे नहीं, इतनी महंगी चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पत्नी गुस्से की मारे अब मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। उसने वीडियो देख देख कर घर में ही ढेर सारा गोलगप्पे बना दिया। बहुत खुश होकर वो खाने लगी। तभी पति वहाँ आ गया। हो इतने सारे पुचके कहाँ से लाई? कहीं तुमने हमारा घर गिरवी तो नहीं रख दिया? पत्नी कंजूस को सबक सिखाने के लिए, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। आपके बचत वाले गुल्लक तोड़कर मैंने 10,000 निकाल लिया, उसी से खरीद कर लाई हूँ। क्या? रुक जाओ और मत खाओ, शाम को मैं बिल्डिंग के नीचे ठेला लगाकर बेच आऊंगा, तभी इतना बड़ा नुकसान का भरपाई होगा।